हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो कि आपके जनवरी में आए थे उन्हें लेकर आए। ना सिर्फ आपके PYQ प्लस आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी हम समझते हैं, ताकि आपके इस बार जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से CTET को क्लियर कर पाओ। और आपका इन सीरीज़ से जो है आपका CTET आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आपको आराम से सारी चीज़ें समझनी है और फॉलो करना है जो चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर आपका आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण है। यहाँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जो भी स्टूडेंट हिंदी में अटैम्प्ट करेंगे वो हिंदी की तरफ से देख के आंसर दे सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर इंग्लिश का भी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो बताना है किस प्रकार का जो है आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको इस लक्षण के हिसाब से देखना है। संचार की बात की गई है। यहाँ पर हम आपके जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो इस ट्रिक के साथ करेंगे, टिप्स के साथ करेंगे कि आपका कम टाइम लगे और सीधा आंसर पर पहुंच पाओ। तो संचार की तो यहाँ पर बात नहीं की गई। ठीक है, भाषा समझने की बात की गई नहीं। यहाँ पर तो आंखों पर फोकस किया गया है। तो आंखों पर मतलब विजुअल प्रॉब्लम है, दृष्टि संबंधी, क्योंकि वो बार बार आंखों को मसल रहा है, मूंद रहा है, आंखों में लाली आ रही है, सूजन आ रही है। ठीक है, उसे चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आलोक को किस समस्या है, आलोक को जो है दृष्टि संबंधी समस्या होगी, आपकी विजुअल प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए समझते हैं। आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी विजुअल की बात करें तो आपके 3 प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। आपका निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शिता और आपका दृष्टि विस्मय। ठीक है, ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में आ चुका है। यह स्थिति पढ़ने लिखने तथा अन्य कार्यों की कठिनाई में उत्पन्न करती है जिनके लिए निकट दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। देखो, अगर पूछा जाए कि पढ़ने लिखने या अन्य कार्यों में कठिनाई होती है तो कौन सी दृष्टि की आवश्यकता होगी, तो याद रखना निकट दृष्टि की। तो ये चीज़ें पूछी जाएगी। दूसरा है, जब संचार विकार, भाषा समझ की समस्या और आपका संवलीनता मैंने आपके डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी कराई है। तो एक बार वो क्लास देख लेना, बहुत डिटेल से चीज़ आपको समझाई गई थी। तो उसमें वर्णक्रम विकार में कुछ अतिव्यापी लक्षण भी हो सकते हैं। वर्णित लक्षणों में जो है विशिष्ट संयोजन किस चीज़ का, देखो इन सब चीज़ों में जो है बाकी के लक्षण थोड़े बहुत आप कह सकते हो कि हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो है आपका दृष्टि संबंधी समस्या है। तो समझ में आई, 3 प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शिता और आपका दृष्टि विस्मय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर दीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न है जो कि आपके CDP में देखा जा रहा है। आपका CDP नहीं, कंप्लीट CTET में, कि कथन भी देगा और कारण भी। और ये क्वेश्चन आपके टफ हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो चलिए जानते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो किस प्रकार से करोगे। अगर बात करें, वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता है। अब बताना है एक भी सही है यार, सही है, कथन नहीं है, इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए हैं, बताना है। ठीक है, इन्होंने पूछा है, बताया डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस इन नेचर। ठीक है, तो चलिए बताइए, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से। तो इसमें क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, स्पष्टीकरण आपका सही दिया हुआ है। आपका ये तो बिल्कुल सही था, विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है। सबसे पहली टैगलाइन विकास की यही पढ़ते हो कि विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म पर्यंत जो है आपका चलने वाला है। ठीक है, आगे बात करें, इसमें वह उद्देश्यों को निश्चित क्षण नहीं होता। क्या निश्चित नहीं कह सकते हो कि हाँ बस ऐसे ही, आप एक लेबल नहीं लगा सकते बच्चों पर कि इनका जो है आपका उद्देश्य है या बाल्यावस्था में इतना ही प्रवेश होगा, इतनी ही सब चीज़ें। तो हम कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते। तो ये भी आपका पॉजिटिव था। बाकी इन्हें कैसे करोगे आप, जो आपका कारण है, कारण में क्योंकि लगाकर। ठीक है, कारण में क्योंकि लगाकर जो आपका अभी कथन है उसे जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए जोड़कर देखते हैं कि सही आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण हो रहा है या नहीं। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है क्योंकि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डिटेल में समझाया गया, आप इसे भी पढ़ सकते हो। तो ये क्या है, ये दावा सत्य है कि आपका मध्य बचपन और किशोर अवस्था जो है संक्रामण एक काल सार्वभौमिक रूप से पहचाने जाने क्षण जो है चिन्हित नहीं करता कि बिल्कुल यही चीज़ फिक्स है, फिक्स नहीं करता। वही चीज़ें पूछी थी। और विकास जो है आपका निरंतर चलता है, एक चरण से दूसरे चरण तक। ठीक है, स्थानांतरित होता रहता है, रुकता नहीं है। और शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक अवस्था, ये सारे जो है आपके परिवर्तन शामिल होते हैं। चलिए आगे का आंसर देना है। ये भी आपका ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था, सेम आपके PYQ लेकर आए हैं।
तो बताना इसमें शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं को रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। किस पर चिंतन करने को कह रहा है? रूढ़िवादिता और उसके पूर्वग्रह, ठीक है, जो भी स्टेरियोटाइप पहले से ही टीचर के अंदर फिक्स है उन चीज़ को लेकर। संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। तो इससे क्या पता लगेगा कि शिक्षक जो है चिंतनशील है? तो बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। तो आपके पास है कि दोनों ही सही है, ठीक है, ए आर और दोनों सही है, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण सही है, स्पष्टीकरण सही नहीं है, ए सही है और आपका आर असत्य। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर बात करें शिक्षकों को निरंतर स्वयं के रूढ़िवादी तथा पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मान लीजिए आप मानते हो कि लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर होती है और आप इस पर सोच ही नहीं रहे, एज ए टीचर आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि जो आपने एक कल्पना बनाई है, आपका जो स्टेरियोटाइप है, ये सही है या नहीं। तो चिंतन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो चीज़ हमारे माइंड में फिक्स है उन्हें हम लॉजिकली चीज़ें समझे, चिंतन करें, तो ये सब इस वजह से सही हो जाता है। और यही कारण है कि इससे हमें क्या पता लगेगा कि टीचर जो है चिंतनशील है, वो अपना जो है चिंतनशील कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्पष्टीकरण में बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, समझ में आया? चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर आपका वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की के सेम एक ही शिफ्ट में जो आपका सेकंड पेपर हुआ था उसमें आपके 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे, ठीक है। 2 और 3 क्वेश्चन आपके आराम से मिल जाते हैं वाइगोस्की से। तो चलिए बात करेंगे। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन पहले क्या होता था, सीटेट वो बच्चे क्लियर कर पाते थे जो अपना बुक रट लिया चीज़ें नहीं। अब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही सीटेट क्लियर होगा। तो जो मैं आपको बता रही हूँ आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर क्या है बताना है टीचर की भूमिका। एक तो मैंने आपको टैग वर्ड की क्लास बताई थी, केवल मिल गया तो कट कर दीजिए, ठीक है। छात्र को जानकारी तथा ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। आपका यहाँ पर मचान के माध्यम से छात्र की शिक्षा तथा मार्गदर्शन का समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, ठीक है। आपने बच्चों को छोड़ दिया, भाई कर लो जो तुम्हें करना, आप ऐसे भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों है सही? क्योंकि आपका क्या दिया, एक तो वाइगोस्की दिया तो आपको मचान दिख गया, ठीक है, आपको इसका फोल्डिंग दिख गया तो आंख बंद करके इसी के ऑप्शन पर जाना था, बाकी देखने भी नहीं थे। क्योंकि अगर आप जानकारी आप पर ज्ञान प्रदान करें तो आप उनके अंदर चीज़ें भर रहे हो, ठीक है, फैक्ट उनके अंदर भर रहे हो, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप अपने बचपन की बात करें तो हमने क्या करी थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है अपने अंदर भरी थी, ठीक है। टीचर पहले यही करता था, लेकिन अब क्या उन्हें जो है रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करा पा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ज्ञान भरना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। तो क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्र की शिक्षा का मार्गदर्शन भी करोगे, समर्थन भी करोगे, उन्हें गाइड करोगे, भाई ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम होगी उनकी हेल्प भी करोगे। मचान का क्या होता है कि उन्हें इसका फोल्डिंग मतलब जहाँ पर समस्या है वहाँ पर आप उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। और जहाँ पर उनकी समस्याएं खत्म होगी फिर आप उन्हें आगे मार्गदर्शन दोगे, गाइडेंस दोगे, ठीक है। अगर बात करें वाइगोस्की तो यहाँ पर जो है आपका पूरा सिद्धांत इसी क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा जाएगा, इससे अलग नहीं पूछा जाता वाइगोस्की में। जो आपका यहाँ लिखा है उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका एक प्रमुख मनोविज्ञान लेव वाइगोस्की ने संज्ञान विकास के, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, सीधा पूछा जाएगा कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। एक क्वेश्चन जिसमें कि व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं को आकार देने के लिए, देखो आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षमताओं की बात प्याजे ने की थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्हें आकार देने के लिए किस चीज़ को यूज़ करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया और आपका संस्कृतिकरण, ठीक है। आपकी इनकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है SCL, ठीक है। एस से क्या आप गया आपका यहाँ पर सामाजिकरण, ठीक है। C से आपका कल्चर मतलब संस्कृति, और L से इन्होंने भाषा पर भी बात की थी, ठीक है। इन 3 वर्ड को याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या बात की इन्होंने, सामाजिक अंतःक्रिया की बच्चे जो है समाज में रहकर सीखते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ का भी महत्व पड़ता है, बल पड़ता है, ठीक है। आगे बात करें, वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया। क्या बताया इन्होंने शिक्षक के लिए कि जो है संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए टीचर को क्या करना है, सुविधा प्रदान करनी है। जहाँ पर प्रॉब्लम हो वहाँ पर टीचर को हेल्प करनी है। शिक्षक की भूमिका को मचान की अवधारणा के साथ निकटता से संबंधित किया है। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक एरिया हो गया बच्चे का, ठीक है। इसके अंदर बच्चा आराम से अपना काम कर पाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इसके बाहर जाता है तो उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्या है, उसे प्रॉब्लम होती है, उसे किसी की हेल्प चाहिए, तो टीचर यहाँ पर हेल्प करेगा। उसी हेल्प को क्या कहा गया, मचान कहा गया। और बच्चा जब उसकी हेल्प कर लेता है तो बच्चा यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यही आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है लेव वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। जिसमें शिक्षार्थी को संचारित सहायता प्रदान करना होता है। अगर बच्चा चीज़ें करना सीख गया तो आप उस सहायता को बंद कर सकते हो। आगे बात करेंगे, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्र क्षमताओं को
ठीक है, स्वतंत्र क्षमताओं के परे कार्य में संलग्न मतलब चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन तथा समर्थन करना, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टीचर को भी पैसिव रहना है, टीचर को भी एक्टिव रहना है। क्या रहना है? टीचर को भी एक्टिव रहना है और बच्चों को भी, क्योंकि कार्य का समाधान जो है तभी मिलेगा जब दोनों ही क्या रहेंगे? एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आपका इन्होंने यही कहा है कि धीरे धीरे समर्थन कम हो जाता है। जैसे बच्चे ने चीज़ें सीख ली तो आप उसे क्या करोगे? आप उसे सहायता कम देनी स्टार्ट कर दोगे जब बच्चे ने खुद से करना सीख लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? आपका एक माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की संकल्पनाओं तथा वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच में संबंध बनाने के लिए मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? ठीक है, ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में तो बताना है कौन सी जो है यहाँ पर टीचर को कौन सी रणनीति। तो सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, सब आपके PYQ है जो आपके जनवरी में पेपर हुआ, और सब में एक ही चीज़ पूछना चाह रहा है कि टीचर क्या करेगा, टीचर की थिंकिंग क्या होगी, टीचर पढ़ाएगा कैसे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रटना पड़ेगा। आपका लेव वाइगोस्की का भी क्या था? ये आपका रटने वाला क्वेश्चन नहीं था, जबकि सिद्धांत में रटने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये भी रटने वाला नहीं दिया। तो पूरा पैटर्न जो है CTET का चेंज हो गया है। इस चीज़ को आपको समझना होगा तो ही CTET पास होगा। ठीक है, अब बात करें इसमें कौन सा होगा, फटाफट देखिए। क्या नियम और परिभाषाओं को याद कराना, नेगेटिव या कट कीजिए। आगे है क्या है आपका? छात्रों के जो है छोटे छोटे समूह मुद्दों में शोधन करके निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करना, ये तो हमें ठीक लग रहा है। आगे है छात्रों को बहुविकल्प मतलब एक आप कह सकते हो रटने वाली चीज़ें, तो इसे भी बंद कीजिए। ठीक है, आगे क्या है? छात्रों को उद्दीपन, अनुक्रिया, अनुबंधन की विधि के द्वारा सीखने को कहना। तो आपके पास ऑप्शन बचे 2, मैंने आपके कट कर दिए। ठीक है, आपके पास बताओ कौन सा आपका सही है। ठीक है, फटाफट साथ के साथ कमेंट करके बताया करो, जल्दी बताइए कौन सा सही है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या दिख गया आपको? शोध दिख गया, वर्तमान शोध। ठीक है, अगर आपको रिसर्च दिख रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम पर बात हो रही है, तो ये चीज़ें आपकी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपके किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल होगी। तो याद रखना, रिसर्च मिल गया, आँख बंद करके सही लगा दो। और दूसरा क्या? छोटे छोटे समूह में चीज़ें डिवाइड की गई, वर्तमान मुद्दों पर बात की जा रही है, ऊपर से शोध करा रहे हैं, और जो निष्कर्ष निकलेगा उसे भी प्रस्तुत करने की बात की गई है। तो क्या आ जाएगा? सिंपल सा A ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करें कंडीशनिंग, जो आपकी पहले टाइम में होती थी। कंडीशनिंग से क्या होता है? हम छोटे बच्चों के लिए चीज़ें कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें आपसे नहीं पूछा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा? वास्तविक दुनिया में, एक तो दे दिया वास्तविक दुनिया, तो वर्तमान मुद्दे आ जाएंगे, तो ये टैग वर्ड जो है आपको पकड़ने होंगे। ठीक है, A ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हो तो चलिए समझते हैं। इसमें क्या होता है आपका? यहाँ पर सार्थक शिक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें आपका समसामयिक मतलब प्रेजेंट टाइम के वर्तमान में आपके शोध में छात्रों को शामिल करना चाहिए। जब आप वर्तमान टाइम में कोई समस्या, अब आपकी समस्या क्या है? आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वर्तमान में यही समस्या है, प्रदूषण होना, गर्मी ज़्यादा होना, ये सब क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस मुद्दे पर बच्चों को इंक्लूड करोगे, भाई इस पर रिसर्च करते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं, तो इससे उनके आलोचनात्मक चिंतन होंगे, वो चीज़ें समझेंगे। ठीक है, सहयोगात्मक शिक्षण होगा, आपस में रिलेट करेंगे, कोई बच्चा बताएगा भाई इस कारण से भी हो सकता है, ये कारण भी है, तो इससे क्या होगा? सहयोगात्मक शिक्षण हो जाएगा। वास्तविक दुनिया की स्थिति का ज्ञान कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। अगर आपने वही टॉपिक दे दिया जो उनके रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। तो इस प्रकार से क्या है? A ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। लेव वाइगोस्की का देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपका दोबारा से आपका जनवरी में जो आपका सेकंड पेपर है उसका एनालाइज हम कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। तो आपका लगातार क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि 2 क्वेश्चन छोड़कर तीसरा फिर से लेव वाइगोस्की का आ गया। तो ये किसका दिया? आपका फिलअप करने वाला न्यू ट्रेंड जो है आपका CTET में चला है। तो इसमें बताना है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव में लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरगामीमुख विकास के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, आपका प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात की गई है। देखो लेव वाइगोस्की आ गया, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको बताएं मचान कौन देगा? आपका जो टीचर है, टीचर को बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होगी तो ही तो हेल्प करेगा, या कोई भी हेल्प कर सकता है, ऐसे नहीं टीचर करे, कोई भी हेल्प कर दे। तो इसमें क्या होगा? आपका फिजिकल इन्वायरमेंट की हमने अभी पढ़ा, हमने आपका लेव वाइगोस्की पढ़ा, कहीं पर भौतिक मिला नहीं तो कट कीजिए। हमें क्या मिला? अधिक जानकार नियम। आपका क्या कहा जाता है? MKO। ठीक है, MKO मतलब आपका
मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, ज़्यादा नॉलेजेबल होगा तो ही तो आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको सीटेट के बारे में पढ़ा पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर है, मेरे पास उतनी नॉलेज है कि मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो यही कारण होता है कि जिसके पास ज़्यादा जानकारी होगी वही हेल्प करेगा। तो आपका सेकेंड होगा या फिर थर्ड। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा, उन कार्यों को कर पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अंदर वाली, बाहर ये जस्ट बाहर आउटसाइड इस चीज़ की नहीं, वो क्या करते हैं आपका विद इन, जहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया था आपको इस प्रकार से डायग्राम बना के, ठीक है, उसे विद इन मतलब इस चीज़ में उसे वो चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो इसमें हेल्प करेगा आपका MKO, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके बाकी फैक्ट बचे लेवगोस्की से, वैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट है, चलिए उन्हें समझते हैं। एक आपका ZPD, ठीक है, ZPD। चलिए एक बार यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। शिक्षण के महत्व पर जोर दिया है, बताया कि कैसे साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ, माता पिता के साथ, सभी के साथ जो है बच्चा जो है अधिक कुशल किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करके जो है सुविधाजनक बना सकता है। देखो इसमें टीचर भी आ सकते हैं, माता पिता, बच्चे, कोई भी आ सकता है, ठीक है। जिसे भी ज़्यादा नॉलेज है वो आपकी हेल्प कर सकता है। आगे बात करेंगे, अधिक जानकार अन्य, मतलब आपका क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा ऐसा ज्ञान, ऐसी आवश्यकताएं जो बच्चों को जरूरत होगी, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका मचान। मचान पूछा जाएगा, मचान क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जो सपोर्ट करता है और रिमूव्ड करता है जो भी बैरियर बच्चों की स्थिति में आ रहे हैं। मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, उसे नहीं हो रहा, तो आप उसे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए तो बच्चा आराम से कर लेगा। तो क्या था, जहाँ उसे बैरियर था आपने उसे समाप्त कर दिया। तो वही क्या करता है, प्रभावी मचान में क्या होगा, स्कैफोल्डिंग, वो आपका मचान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है कि हेल्प करता है और धीरे धीरे समर्थन को हटा दिया जाता है। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन करा दिया तो दूसरे में उसकी हेल्प नहीं करोगे, बच्चा कर लेगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो हेल्प कर दोगे, लेकिन तीसरे में आप बिल्कुल सहायता हटा दोगे क्योंकि बच्चा करना सीख गया, ठीक है। समझ में आया, ऐसे आपका प्रभावी मचान, ठीक है, आपका की ऑफ इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग एंड द लर्निंग फॉर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट द ऑस्कर विद इन, आपका क्या आ जाएगा, लर्नर, आपका ZPD। इसे किस नाम से बोला जाता है, ZPD, ठीक है, इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें समझ में आई। PDF में आपको एक कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगे, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। वैसे क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि इन्हें दोबारा देखो, और यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका डिसलेक्सिया, ये मैंने आपको कराई है क्लास, बहुत ही अच्छे से आपको पिक्चर के थ्रू समझाया। तो बताना है क्या है, किस प्रकार की आपकी यहाँ पर डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करते, कौन सी, संवेदी, संवेगात्मक, तंत्रिका संबंधी या शारीरिक। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब आपका किससे हो गया, बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका तंत्रिका संबंधी, ठीक है, तंत्रिका संबंधी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, ध्वनि के प्रतीकों को जोड़ने में जो है बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए समझते हैं, डिसलेक्सिया एक तंत्रिका संबंधी आपका यहाँ पर विकार है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को भाषा में, ठीक है, भाषा अधिगम में आपका संसाधित क्षमता को प्रभावित करने के लिए पठन, वर्तनी, लेखनी। देखो मैं आपको इसे जो है, इसके लिए मैं आपको एक क्लास का लिंक दूंगी, आप उसे देख लेना, ठीक है। उससे आपका ये क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है, एक से ज़्यादा विकार जो है आपके ऐड किए जाते हैं, और तंत्रिका में ही एक से ज़्यादा विकार आपके ऐड होंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया, इसमें क्या होता है, पीड़ित को ध्वनि में भी प्रॉब्लम होगी, लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, भाषा से भी, वो उसके पोषण में, उसके शारीरिक विकार में भी दिक्कत हो सकती है, बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा अच्छे से बैठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, डिसलेक्सिया में आ जाएगी। चलिए आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर समाजीकरण बताना है। समाजीकरण की विशेषता है, समाजीकरण क्या है, लीनियर प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुयामी है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस हो गया आपका, विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है, ठीक है, बताना है कौन सा सही है। तो चलिए इसमें से सिर्फ आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को हटा दीजिए। क्या आपका सोशलाइजेशन लीनियर है, लीनियर क्या है, सिर्फ आप यहाँ से चीज़ें कर रहे हो, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लीनियर क्या होता है। लेकिन समाज में क्या है, अगर आप किसी को मान लीजिए गाली देते हो तो उधर से उल्टा करके आपको गाली देगा, पीटेगा, ये सब काम करेगा, तो लीनियर तो आपको लग नहीं रहा, तो कट कीजिए, ये हटा दीजिए। जटिल है भाई, जटिल तो बिल्कुल है, समाजीकरण ऐसे ही नहीं होता। समाजीकरण क्या है, कॉम्प्लेक्स आपका प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जटिलताएं देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन देखिए किसमें है, इसमें भी है आपका, ये तो होगा नहीं, एक को कट कीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड बचा या फिर फोर्थ, एक देख लीजिए। अब बात क्या करें, यह विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होते हैं, बिल्कुल सही है, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए समझते हैं समाजीकरण को। समाजीकरण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी है, क्योंकि अलग अलग आपको इसमें प्रक्रियाएं देखने को मिलेगी, संवेगात्मक भी होगा,
ठीक है, सोशल चीज़ें बच्चे सीखते हैं, आप भी समाज में रहकर कई कई चीज़ें जो है प्रक्रिया देखते हो, ठीक है। विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से घटित होता है, बिल्कुल सही है, सबकी अलग अलग संस्कृति है। आगे बात करें जैसे कि आपका परिवार हो गया, आपका साथी, स्कूल, मीडिया, सामाजिक मानदंड, विभिन्न कारक जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये आपका देखिए प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृति के साथ आपका विशिष्ट रूप प्रकट करती है, विविध तरीकों को दर्शाती है, व्यक्ति को जो है आपका समाजीकृत किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा समाजीकरण से इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो समाजीकरण सीधा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, को काम आपका हो जाएगा। समाजीकरण में रटने वाली चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं होती। आप कह सकते हो 1-2 क्वेश्चन आप किस में रट सकते हो, आप जीन प्याजे इन सब चीज़ों को रट सकते हो, स्टेज रट ली, लेकिन आप इनसे भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपने लेवाइगोस्की के देखे, कोई भी ऐसा नहीं था जो रटने वाला नहीं था, चीज़ें समझने वाली थी। तो क्वेश्चन वही इसी तरीके से सोल्व करना है। अगर नहीं भी आता तो कैसे करोगे। अब आपका दोबारा से अभिकथन कारण ये आपका चलते हैं, इसमें भी आपका अभिकथन और कारण दिया है। एक समावेशी कक्षा में अधिगम के लक्ष्य तथा शैक्षिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाता है, ठीक है। समावेश का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और आपके आकलन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने का समर्थन करता है, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा सही है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आ जाएगा। जो आपका ए है वो आपका बिल्कुल सही दिया है, अभिकथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा की बात करोगे तो इसमें अधिगम के लक्ष्य आते हैं, आपकी रणनीति आएगी, ठीक है। आपके क्या आएगी, आकलन आएंगे, अनुकूल किया जाता है। प्रतिकूल होता तो आपका ये रॉन्ग हो जाता है, लेकिन अनुकूल है तो बिल्कुल सही। अनुकूल मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे हो, अडेप्ट कर पा रहे हो, ठीक है। पेडागोजिकल चीज़ें आ जाएगी, लर्निंग गोल्स आ गए तो पॉजिटिव है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्या है, फिलोसफी जो बताया इन्होंने क्या बताया, समाप्त करना, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव होगा, इस वजह से क्या आ गया आपका यहाँ पर 4 सही है, ए सही है, आर जो है आपका गलत है, ठीक है। तो चलिए अगर समझिए आपका समावेशी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का आता है पूरा, ठीक है। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा है। तो समावेशी में क्या होता है, विविध आवश्यकता। समावेशी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या है, पूरे स्कूल है, इसमें एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को एक साथ लाकर पढ़ाना, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। इसी लाइन में एक छत के नीचे सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ठीक है। ये क्या है आपका समावेशी। इसमें क्या कर सकते हो आप, विभिन्न तरीकों को अपना सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन अलग हो सकता है, अनुकूल बच्चों के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता किसी को तो आप उसे क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है आप बच्चों के अनुकूल कर सकते हो। इसमें शिक्षण प्राथमिकता को पूरा करने के लिए दृश्य श्रव्य गतिविधियों को सम्मिश्रित किया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, यहाँ पर किसी भी एक तरीके को आप यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट विविधता लानी पड़ेगी, ठीक है। मूल्यांकन में विभिन्न प्रारूप प्रदान किए जाते हैं, उनमें संशोधन आप कर सकते हो बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। विषय वस्तु की समझ महारत को प्रभावी करना, प्रभावी ढंग से पढ़ाना, यही आपका समावेशी शिक्षा होगा कंप्लीट, ठीक है। और आपका यहाँ पर दर्शन के ऊपर बात की थी, खत्म करना, वकालत करना नहीं करता, इसकी बजाय क्या करेगा, वो मतभेदों का जश्न मनाता है, मतलब आपकी डिफरेंट विविधता। समावेशी का क्या है, विविधता में, ठीक है। आपके देश का भी क्या है, भारत में क्या है, विविधता में एकता, मतलब जो विभिन्नता है वो आपकी पॉजिटिव चीज़ है। तो वही है कि विभिन्नता मतभेदों का भी जश्न मनाना ही क्या है, समावेशी का काम है। कि अलग अलग बच्चे हैं तो इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या होगा कि बच्चे का सामाजिकरण अच्छा होगा, सहयोगी बनेंगे बच्चे, एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, इमोशनली डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतभेदों का जश्न मनाता है, गले लगाता है, और उसके भीतर जो है समृद्धि विविधता स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी आपका समावेशी का क्वेश्चन आ गया। तो समावेशी के क्वेश्चन बनते हैं, इससे पहले भी आपके 2-3 क्वेश्चन आए, तो टोटल आपका 5 नंबर का समावेशी से आता है। तो 5 नंबर के तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका, सीधा सिलेबस में दिया है, समावेशी शिक्षा 5 नंबर, ठीक है। क्या है आपका, समावेशी शिक्षा जो है 5 नंबर का है। चलिए इसमें क्या पूछा, कौन सा उदाहरण नहीं है समावेशी कक्षा का। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित आवास का पालन करना, विभेदित निर्देशित देना। तो क्या आ गया, प्रतिस्पर्धी आ गया, बस इसे ही हटा दो, काम हो गया। ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। उचित आवास का पालन करेंगे, विभेदित मतलब डिफरेंट, आपका डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। विविधता को जश्न मनाएंगे, अभी लाइन पढ़ी है हमने। तो क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विविधताओं के दृष्टिकोणों का समावेश करना होता है, ठीक है। उचित समायोजन का पालन करना, विभेदित निर्देशन को आपको यहाँ पर यूज़ करना, ये सब किसके समावेशी कक्षा प्रथाओं के उदाहरण है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा।
तो ये हमने आपका कंप्लीट पेपर कर चुके हैं। इससे पहले भी आपकी 2-3 क्लास हुई है, उन्हें देख लेना, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से जो आपके जितने भी पीवाईक्यू है उन्हें डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लास से मिलेंगे। ना क्वेश्चन भी मिले आपको तो आपका कॉन्सेप्ट इतना पक्का हो जाएगा। अब आपसे लेवाइगोस्की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए आप आराम से कर दोगे, समावेशी से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आराम से कर दोगे। और इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ से पेड कोर्स कुछ भी नहीं खरीदना, सीधा आपको यहाँ पर फ्री में सारी चीज़ें मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार जो आपको सीटेट पास करना ही है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।